इमरान खान ने अगले 3 माह इंतहाई अहम करार दे दिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम ने महंगाई को खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में शिकस्त की वजह करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का अभी नहीं सोचा, नवंबर अभी बहुत दूर है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने और अस्करी क़यादत से ताल्लुकात को मिसाली करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन जमातों को चैलेंज कर दिया। बोले ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो जरूर ले आए, हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने एहतसाब अमल में नाकामी को हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि शहबाज शरीफ ने करप्शन नहीं की? के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है। इसमें इमरान खान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़ेह नजर आता है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत और सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल JIT बनाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि गैर कानूनी फंडिंग के जुर्म में इमरान खान फौरी तौर पर इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ऐसे इंकिशाफात हैं जिससे कौम का दिमाग चकरा गया। इमरान खान का चेहरा पूरे पाकिस्तान और दुनिया को वाज़ेह नजर आ रहा है। नालायकी, करप्शन, झूठ, महंगाई, माशी तबाही आपका ब्रांड बन चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। मरियम नवाज ने अपनी और परवेज रशीद की ऑडियो को तस्लीम कर लिया। मरियम नवाज बोली, मेरी जाती जिंदगी की रिकॉर्डिंग नशर करने पर निजी चैनल मुझसे माफी मांगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मार्च इस हुकूमत के खिलाफ कराची से लेके इस्लामाबाद तक 27 फरवरी को मज़ार कायद से शुरू होगा और हम इस्लामाबाद हर हालत में पहुंचेंगे। जिस शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी उसी लाहौर शहर से इस हुकूमत का, इस सेलेक्टेड हुकूमत का खात्मा का जो कहानी है वो शुरू हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में घन गरज। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 27 फरवरी से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग को जमहूरी ताकतों के खिलाफ इस्तेमाल करती रही। इलेक्शन कमीशन PTI के फॉरेन फंडिंग के मामले पर एक्शन ले। बिलावल भुट्टो ने वाजे करते हुए कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से फैसला नहीं किया। एक कह रहा है कि हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है जी आप इस्तीफा दे दें। जैसे जो है इनकी मुल्क में जो है कहीं कोई हुकूमत है। बहरहाल बच्चे हैं, वक्त के साथ इनको भी पता चल जाएगा सियासत क्या होती है। खुद साख्ता लीडर को अपनी ऑडियो पर माजरत करनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाब। बोले, मरियम नवाज में थोड़ी भी शर्म होती तो खुद मुआफ़ी मांगती। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की जाने से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर कहा कि बिलावल भुट्टो उम्र में नहीं सियासी शऊर में बच्चे हैं। फॉरेन फंडिंग के मामले पर वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्विटर का मोर्चा संभाल लिया। अपने पैगाम में फारूक हबीब ने कहा कि नून लीग की 27 करोड़ के मशकूक बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने आ गई है।
बैंक अकाउंट में भवनदास ने 3 करोड़ की एंट्री डाली। हनीफ खान ने 4.5 करोड़ रुपए जमा कराए। बाद में 4.5 करोड़ नवाज शरीफ के अकाउंट्स में जमा कराए गए। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज की तकर्री के लिए आयशा मलिक के नाम की सिफारिश कर दी। जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस रिटायर सरमद उस्मानी ने जज आयशा मलिक की हिमायत की है। पीपल्स पार्टी कराची धड़ेबंदी का शिकार। मुर्तजा वहाब और सईद गनी वजीर आला हाउस में लड़ पड़े। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह चुप कराते रह गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को मुदाखलत करना पड़ गई। बिलावल ने दोनों रहनुमाओं को आखिरी वार्निंग दे दी। सिंध की अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। साइंस सरकार ने बल्दियाती कानून नाफिज कर दिया। नए बल्दियाती कानून के बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तहलील कर दी गई। नए टाउन्स बनाए जाएंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल, कराची का इदारा अमराज कल्ब, स्पेंसर आई अस्पताल KMC से सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो जाएंगे। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद सिंध असेंबली के बाहर जमाते इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और असातिज़ा भी धरने में पहुंच गए। कानून की वापसी तक पीछे नहीं हटेंगे, शुरा ने साफ साफ बता दिया। जमात इस्लामी MQM का खला पुर करने की कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी वही बैनर्स लगा रही है जो MQM लगाया करती थी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का बयान, कहा जमात इस्लामी जैसा कर रही है उसकी उम्मीद नहीं थी। मुजाहिरीन पर फिलवक्त ताकत के इस्तेमाल का इरादा नहीं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हुकूमत है वो हुकूमत नहीं चला रही, वो सिंध को अपनी रियासत बना रही है, अपनी रियासत, अपनी पर्सनल जागीर बना रही है। पीपल्स पार्टी सिंध को रियासत जरदारी बनाने पर तुली है। सूबे के शहरी इलाके गिरवी रखे जा चुके हैं। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की घन गरज, बोले 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने सिंध के 11,000 स्कूल को घोस्ट तालीमी इदारे बना दिया। पाकिस्तान रेलवे ने KCR का ठेका निजी कंपनी को दे दिया। निजी कंपनी सर्कुलर रेलवे को इंतजामी बुनियादों पर चलाएगी। पाकिस्तान रेलवे को किराए की मद में 2,97,000 की माहाना आमदनी होगी। जागते रहना पर साढ़े तेना रहना, कराची पुलिस की अनोखी मंतक। डकैती की वारदातों का मलबा चौकीदारों पर डाल दिया। SHO क्लिफ्टन ने जमजमा कमर्शियल के ताजिरों को इश्तिहार जारी करके अपनी नाकामी की वजह बता दी। इश्तिहार में पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि फजर की नमाज के बाद चौकीदार वापस नहीं आते, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान वारदात कर जाते हैं। इश्तिहार में ये भी कहा गया कि चौकीदारों की लापरवाही से कोई बड़ी वारदात भी हो सकती है। होशियार खबरदार, बलूचिस्तान में ईरान से नया बारिशों का सिस्टम दाखिल होने को तैयार। सूबे के बालाई इलाकों में बर्फबारी और तूफानी बारिशों का इम्कान। हालिया बारिशों से बचने के लिए मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर। PDM की जानिब से खुराक, खेमे और कंबल आवाम तक ना पहुँच सके। में बादल बरसने को तैयार, शहरी भी हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात की आज रात कराची में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। दिन भर हल्की बारिश के बाद शहर में ठंडी हवाएं चल पड़ी।
एनसीओसी ने कोरोना की सूरत हाल पर फिल वक्त लॉकडाउन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। असद उमर ने कहा कि फिलहाल कोरोना के नंबर्स देखकर फैसला करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर पर नजर है। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए फैलाव पर केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोरोना से बचाव के लिए तमाम खिलाड़ियों को बूस्टर डोज लगवाने का फैसला। कौमी खिलाड़ियों फाइजर वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी साल 2021 के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कौमी कप्तान बाबर आजम के नाम रहा। मोहम्मद वसीम जूनियर एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े। कौमी विमेन क्रिकेटर निदा डार क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाई। जुर्रत और शुजात की मिसाल एतजाज हसन की 8वीं बरसी। एतजाज ने 2014 में हंगू के स्कूल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया था। एतजाज को दिलेराना कारनामे के एतराफ में तमगा शुजात से भी नवाजा जा चुका है। अमरीका की ईरान से एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। वियना में जारी मुज़ाकरात में बुनियादी नुकात पर डेडलॉक का शिकार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की ब्रीफिंग। पाबंदियां उठाने तक मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार होंगे। ईरानी जनरल अली बाकरी का दो टोक मौक़िफ़। मोर को साथी के बिछड़ने का सदमा। मोर की मुर्दा साथी की लाश के पीछे पीछे जाने की वीडियो वायरल। बेज़बान की साथी से मोहब्बत पर दुनिया हैरान। और टेलीविजन इंडस्ट्री पर अनमिट नखूश छोड़ने वाले गुलाब चांडियो का 63वां यौम पैदाइश। सिंधी ड्रामों से करियर शुरू करने वाले गुलाब चांडियो अपने बर्जिस्ता डायलॉग्स की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हो जावेद।